हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 9th का जो है सोशल साइंस का महत्वपूर्ण चैप्टर वन्य समाज और उपनिवेशवाद, यानी सोशल साइंस का फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनिज्म, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, सिलेबस के अंतर्गत है। इसमें जो है हमने बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन सेक्शन ए में जो है ABCD के पार्ट में किया था। उसके बाद हमने दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां क्वेश्चन करना था। तो हमारा जो अब क्वेश्चन जो हम करेंगे वो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। चौथा क्वेश्चन जो कि हमारे एग्जाम व्यू से भी महत्व रखता है। चलिए देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या है हमारे लिए। The fourth question is the most important here. Explain any 5 ways in which the lives of the villagers were affected by the Forest Act. There is the most important question here. Explain any 5 ways in which the lives of the villagers were affected by the Forest Act. The here answer: the lives of the villagers were affected by the forest law. First of all, there is a forest law is the most important here. Now their villagers were deprived of their customary practice like hunting, cutting, grazing, and their cattle collected to the fruit, etc. There is a most important activity here. Villagers, they are like hunting, cutting, grazing their cattle, and collecting of fruit, etc. There is a most important for the live. And the second here, one of the major impact was on the practice of the shifting, cultivation, or wooden agriculture. There is a second point is the most important here. One of the major impact was on the practice of the shifting is the cultivation and wooden agriculture. And third here is most important. People were now to the forts to the stall birds from to the forest, and if there is a catched, they were at the mercy of the forest guards who would be take a brades from them. There is also important here. And the next point here, the women who is collect the fuel woods were especially warriors. There is a most important here point. And it was a common for a police constable and forest guard to be harsh other people by demanding फ्री फूड फ्रॉम देम. दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट हेयर. देखिए दोस्तों, यहाँ पर अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आया है कि वन अधिनियमों द्वारा ग्रामीणों के जीवन को प्रभावित करने वाले किन्हीं 5 तरीकों का आपने व्याख्या करना है कि जब वन अधिनियम लागू किया गया तो ग्रामीणों के जीवन को किस प्रकार से प्रभावित किया। आपको शायद पता हो कि पुराने समय में लकड़ियां से ही भोजन बनती थी और लकड़ी से ही घरों का निर्माण होता था, लेकिन जब वन अधिनियम लगा दिया गया तो इससे जो है काफ़ी प्रभावित हुआ। कहते हैं वहाँ का जीवन जो है काफ़ी प्रभावित हुआ, क्योंकि उनको जो है न जलाने के लिए लकड़ी मिलती थी, न वनों में उनके जाने का प्रवेश दिया जाता था। तो इसके वजह से कई टाइम जो है संघर्ष की जो है माहौल बनती रही। तो इन्हीं बातों को आपने यहाँ पर उजागर करना है, इसी बात को आपने पॉइंट व्यू से देना है। जैसे कि मैंने भी यहाँ पर देने की कोशिश किया है। पहला पॉइंट यही दर्शाता है कि वन कानूनों के ग्रामीण जीवन में क्या प्रभाव हुआ। तो पहला पॉइंट ये कहता है कि जब ग्रामीण अपनी प्रथागत प्रथाएं जैसे शिकार करना, काटना, अपने मवेशियों को चराना, फल इकट्ठा करना आदि में वंचित थे, यानी जब वन अधिनियम लागू किया गया तो उनको जो है शिकार करना, काटना, मवेशियों को चराना और फल इकट्ठा करने से उनको वंचित कर दिया गया, वनों में प्रवेश करने से मनाही कर दी गई। तो उनका जीवन जो था एक तरह से देखा जाए तो ठप सी पड़ गई थी। तो ये क्यों हुआ? नए वन अधिनियम लागू करने से ग्रामीण जीवन बहुत काफ़ी प्रभावित हुआ। कहते प्रमुख के प्रभाव से एक झूम खेती या जो है झूमंतरी कृषि पर था, यानी पहले वो झूम खेती किया करते थे, घुमंतरू कृषि किया करते थे, अब उस पर भी रोक लग गई। आपको पता है कि झूम खेती को जो है शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं, यानी वो शिफ्ट कर कर के अपना जो है फसल उगाया करते थे, कृषि किया करते थे। लेकिन वन अधिनियम लाने के कारण क्या हुआ, अब जो है वो जो है झूम खेती नहीं कर सकते थे। अब कहीं एक जगह ही उनका जीवन यहाँ पर करना था, क्योंकि पहले वो वन को खाली करके वहाँ पर जो है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के लिए 1 साल के लिए करते थे और फिर छोड़ देते थे। अब ऐसे करना उनके लिए संभवता नहीं थी। बात अगर हम अगली पॉइंट की करें तो यही बात दर्शाता है कि जब लोगों को जंगलों को से लकड़ी चुराने के लिए मजबूर किया जाता था। अब देखिए, जब उनको जो है वनों में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा था, नहीं उनको वनों से कुछ प्राप्त करने दिया जा रहा था, तो वो
करेंगे क्या, कैसे अपने जीवन यापन करेंगे? तो जर्नल सी बात है, वो लकड़ियाँ चुराएंगे ही। ठीक है, जंगलों में जो है बिना जो है उस आज्ञा के प्रवेश करेंगे ही करेंगे, वो जर्नल सी बात आ जाती है। अगर हम किसी चीज़ को रोके तो चुराएगा ही, जनरल सी बात है। अगर वे पकड़े जाते थे तो वे वन संरक्षकों की दया पर निर्भर थे, जो उनसे रिश्वत भी लिया करते थे। अगर मान लीजिए अगर आप लकड़ी करते, चोरी करते पकड़े जाते थे ग्रामीण लोग, तो उनसे वो रिश्वत भी लिया करते थे छोड़ने का, या उनके साथ दुर्व्यवहार भी किया करते थे। तो ये बहुत बड़ा जो है ग्रामीण क्षेत्र के लोग प्रभावित हुए वन अधिनियम के अंतर्गत, जो कि काफ़ी दुखदायक भी था। कहते हैं कई बार तो उनके साथ दुराचार भी किया करते थे, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। जलाऊ लकड़ी एकत्र करने वाली महिलाएं विशेष रूप से चिंतित थी, क्योंकि उनका भोजन जो है बनना संभव ही नहीं था, क्योंकि उनके समक्ष कोई और दूसरा चारा नहीं था, क्योंकि लकड़ियां लाने से पहले ही प्रतिबंधित कर दिया गया था। कुछ महिलाएं अगर लकड़ियां लेने जाती थी, अगर पकड़ी जाती तो उनके साथ शोषण भी किया जाता था। तो इसके वजह से जो है ग्रामीण औरतों की दुर्दशा भी जो है बहुत ही बुरी हो गई थी। क्यों हुई थी? क्योंकि उस समय वन अधिनियम लाया गया था, और ये जो है जनरल सी बात है कि लकड़ियों को उनको ले जाने में मनाही करते थे, तो इसलिए वो चोरी किया करते थे, जिसका जो है उनका बुरा प्रभाव उन पर पड़ता था। कहते हैं अगर देखा जाए पांचवा पॉइंट तो यही दर्शाता है कि पुलिस कांस्टेबल और वन रक्षक के लिए लोगों से जो है मुक्त भोजन की मांग करके उन्हें परेशान भी करना आम बात थी। यानी जो वन रक्षक होते थे, पुलिस कांस्टेबल, ग्रामीण लोगों से जो है मुफ्त भोजन मंगवाते थे और उनका शोषण किया करते थे। तो कहते हैं वन अधिनियम ने कई मायने में जो है ग्रामीण लोगों के जीवन बहुत के तर के वितर कर दिया। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट था एग्ज़ाम व्यू से। मैंने कहा ना, जो भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, उसको अपने कॉपी पे नोट डाउन कीजिए, अच्छे से उसको समझिए और एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। हम जो है अगले 5वें क्वेश्चन में मिलेंगे, जो कि और भी महत्वपूर्ण है। तो आप इसी तरह तिरपान स्टडी सेंटर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। लेकिन एक बात याद रखने वाली है कि जितना हो सके इस वीडियो को दूसरे बच्चे तक पहुँचाने में आपने तिरपान स्टडी सेंटर का हेल्प करना है। अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना भी आपके हित में होगा। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से तिरपान स्टडी सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप तिरपान लिखिएगा तो जो है वो तिरपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च करेंगे तिरपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने के मेरा क्या जरूरत है तिरपान स्टडी सेंटर से। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, तिरपान स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th +2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफ़ी जो है तिरपान स्टडी सेंटर का फायदा ही फायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। एग्ज़ाम के तौर पे मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फ़ायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूँगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना। बाय।